हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का फन विद मैग्नेट्स चैप्टर को शुरू करने से पहले एक इंटरेस्टिंग सी कहानी देखते हैं मैग्नेट्स के रिलेटेड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मैग्नीस। मैं इस पहाड़ी पे अपनी बकरियों को घास खिलाने के लिए लाया था, लेकिन ना जाने क्यों मेरा ये डंडा इस पहाड़ी के पत्थर से चिपक गया है। ये तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा। देखो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई मैग्नीस, बहुत ही सिंपल सी बात है। तुम्हारा जो डंडा है वो लोहे का बना हुआ है और वो एक मैग्नेटिक रॉक से जाकर चिपक गया है। अरे मोटूलाल, ये मैग्नेटिक रॉक या फिर मैग्नेट क्या होती है? अरे यार मैग्नीस, इसके बारे में तो तुम्हें मन्नू भैया ही बताएंगे। चलो पढ़ते हैं मन्नू भैया से मैग्नेट्स के बारे में। मैग्नेट्स जनरली आयरन या फिर कुछ और मटेरियल्स की बनी हुई होती हैं और ये प्रॉपर्टी दिखाती हैं मैग्नेटिज्म की। अब मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? मतलब अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करने की। अच्छा, आप में से कितने बच्चों के पास मैग्नेट्स हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना। और उस मैग्नेट की शेप क्या है? तो दूसरी चीज़ों को जो एबिलिटी होती है अट्रैक्ट करने की, उसी क्वालिटी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म। कंपस नीडल, फ्रिज के अंदर मैग्नेट्स होती हैं, एमआरआई स्कैनर्स के अंदर मैग्नेट्स होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर मैग्नेट्स प्रेजेंट होती हैं। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है कि जो मैग्नेट्स हैं उन्हें डिस्कवर करा था एक शेपर्ड ने जिसका नाम था मैग्नीस, जिसकी कहानी हमने चैप्टर की शुरुआत में देखी। अब ये जो मैग्नीस था ना, ये एक आयरन की मतलब कि लोहे की बनी हुई स्टिक को लेकर घूम रहा था। अचानक से इसकी लोहे की स्टिक एक पत्थर से चिपक जाती है, एक रॉक से चिपक जाती है। अब ये जो रॉक होता है, ये कैसा रॉक होता है? मैग्नेटिक रॉक होता है, मतलब कि लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला रॉक होता है। बाद में इस रॉक को बोल दिया जाता है मैग्नेटाइट और ये जो शेपर्ड था इसी के नाम पर ये नाम रखा गया था। और जो मैग्नेटिज्म या मैग्नेट्स है, ये सब इस शेपर्ड के नाम से ही इंस्पायर्ड है। आजकल हम लोग मैग्नेट्स बहुत सारी शेप्स में देखते हैं, जैसे कि हॉर्स शू मैग्नेट, बार मैग्नेट। अब हॉर्स शू मैग्नेट, ये वाली जो मैग्नेट देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। बार मैग्नेट, ऐसी सी जो होती है मैग्नेट, उसे बोलते हैं बार मैग्नेट। ये होती है सिलेंडर जैसी शेप की जो होती है, उसे सिलेंड्रिकल मैग्नेट बोलते हैं। बॉल एंडेड मैग्नेट किसे बोलते हैं? जो देखो यहाँ पर बॉल्स जैसी दिख रही है ना, तो बॉल एंडेड मैग्नेट इसे बोलेंगे। नीडल मैग्नेट भी होती है। अच्छा, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, आप में से इनमें से कितने टाइप के आपने मैग्नेट्स देखी हैं। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब वो वाला मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता होगा, ठीक है? जैसे कि निकल, कोबाल्ट, आयरन, इन सबको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। ये जो मटेरियल हैं ये किससे अट्रैक्ट हो जाते हैं? मैग्नेट से। फिर आते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, वो वाले मटेरियल जैसे कि रबर, प्लास्टिक, क्लॉथ, ग्लासेस, ये सारी चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती, इस वजह से हम इन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी दी है। मटेरियल लाइक रबर, प्लास्टिक, क्लॉथ, ग्लास एक्सेट्रा विच आर नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स आर रेफर्ड टू एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब बात करते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट की। अच्छा, आप जब भी मैग्नेट को देखोगे तो आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ क्या करोगे? इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व करोगे। जब भी आप आयरन की फीलिंग्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे मैग्नेट की तरफ,
तो वो हमेशा जो मैग्नेट की ये कोने वाली जगह होती है यहाँ पर आकर चिपकती हैं। अच्छा, कभी भी यहाँ पर क्यों नहीं चिपकती? क्या कारण है इसका? बिकॉज ये जो कोने वाली जगह होती है ना, मतलब कि जो पोल्स होते हैं, जो ये लास्ट वाली जगह होती है ना, बोलते हैं हम लोग पोल्स, मैग्नेट के पोल्स। तो ये जो लास्ट वाली जगह होती है ना मैग्नेट की, ये जो पोल्स होते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मतलब मैग्नेट की जो पावर होती है यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होती है, याद रखना है। A magnetic field is defined as the region around a magnet within which magnetic force act। तो ये क्या है? एक मैग्नेट के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड। Being strongest at poles, this is why magnetic objects get attracted to the ends of the magnet। तो इसी वजह से ये बोला जाता है, ये जो अभी हमने पूरी चीज समझी, इसी वजह से ये बोला जाता है कि जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, मतलब मैग्नेट के जो ये लास्ट वाला एरिया होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक मैग्नेट है, इसके अंदर दो पोल्स है, एक है नॉर्थ और एक है साउथ। तो मैग्नेट के अंदर कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स। एक का नाम होता है नॉर्थ और दूसरे का नाम होता है साउथ। अच्छा, मैग्नेट की हेल्प से ही पुराने जमाने में डायरेक्शन पता लगाई जाती थी। अच्छा, आजकल आप लोग डायरेक्शन किस चीज की हेल्प से पता लगाते हो? मैग्नेट्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर आप कभी भी एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड पोजीशन में रखोगे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ क्या करेगी? पॉइंट करेगी। जैसे यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट को धागे से बिल्कुल बीच से मैग्नेट के अंदर धागा बांधा और उसको लटका दिया। जब मैंने लटकाया ना मैग्नेट को, तो मैंने देखा कि ये किस तरफ पॉइंट कर रही थी? नॉर्थ वाली डायरेक्शन की तरफ। नॉर्थ और यहाँ पर देखो साउथ डायरेक्शन। अच्छा, इसी चीज़ की हेल्प से जब हमें ये क्वालिटी पता चली मैग्नेट की, तो हमने क्या शुरू कर दिया? कंपस बनाना शुरू कर दिया। अब कंपस कुछ इस तरीके का दिखता है। पुराने ज़माने में इसकी हेल्प से डायरेक्शन पता लगाई जाती थी। आजकल तो हम लोग गूगल मैप्स की हेल्प से लगा लेते हैं पता डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक नीडल होती है, कंपस के अंदर प्लेस्ड होती है, इसकी हेल्प से हमें डायरेक्शन पता चलती है। और ये जो नीडल होती है, ये रोटेट करती है फ्रीली, मतलब किसी भी पोजीशन में आसानी से घूमती है। अच्छा, हमेशा मैग्नेट जो फ्रीली सस्पेंडेड होगी वो किस तरफ पॉइंट करेगी? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ और साउथ डायरेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ ये पॉइंट कर रही है। तो आसानी से हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ढूंढ सकते हैं इस मैग्नेट की हेल्प से। फिर वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन भी हमें मिल ही जाएगी। तो मैग्नेट की हेल्प से हमें डायरेक्शन ऐसे पता चलती है। अब बात करते हैं कि कैसे हम लोग खुद की मैग्नेट बना सकते हैं। बिल्कुल, खुद की मैग्नेट भी बना सकते हैं हम लोग। आपको एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन लेना है। जैसे यहाँ पर हमने नीचे की तरफ एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन रखा है, हाथ में पकड़नी है ऐसे एक बार मैग्नेट। अब बार बार इस बार मैग्नेट को ऐसे ऐसे करके रब करना है। क्या करना है? रब करना है। बार बार आपको ऐसे ऐसे रब करते रहना है इसके ऊपर। जब आप ऐसा करते रहोगे लगभग 30 से 40 बार, तो फिर ये जो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन था, इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अच्छा, अब हम देखते हैं मैग्नेट के अंदर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन के बारे में। देखो, मैग्नेट के अंदर 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अच्छा, जो नॉर्थ पोल होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब अगर आप नॉर्थ पोल को पास लाने की कोशिश करोगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। और जो नॉर्थ और साउथ पोल है, ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती बनाएंगे। अच्छा, क्या हो अगर हम साउथ पोल को मिलाने की कोशिश करें, तो ये भी क्या करेंगे? रिपेल, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं? जो लाइक पोल्स हैं ऑलवेज रिपेल। मतलब लाइक पोल्स, जैसे नॉर्थ वाले होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साउथ वाले होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर नॉर्थ और साउथ पोल होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप मैग्नेट्स के साथ खेलो। कभी भी मैग्नेट्स को हीट नहीं करना चाहिए, हथौड़ा नहीं मारना चाहिए, या फिर हाइट से उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम ये इनमें से कोई भी चीज़ करते हैं तो उसकी वजह से मैग्नेट के अंदर की जो पावर होती है वो कम हो जाती है और वो वीक हो जाती है। मैग्नेट को हमें प्रॉपरली स्टोर भी करना चाहिए। अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है तो उसे कैसे स्टोर करना चाहिए? ऐसे वुड का ब्लॉक लो बीच में और यहाँ पर आप अपनी बार मैग्नेट को स्टोर कर दो। अच्छा, अगर आपके पास ऐसी शू हॉर्स वाली मैग्नेट हो तो इसके आगे क्या लगा दो आप? एक पीस ऑफ आयरन, मतलब एक लोहे का टुकड़ा लगा दो, तो ये भी सेफ रहेगी। एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, मैग्नेट को कभी भी कंप्यूटर या मोबाइल्स के नज़दीक मत लेके जाना। कंप्यूटर, मोबाइल्स और टीवी। लेकिन क्यों?
क्योंकि जो मैग्नेट्स होती है ना, वो जो भी लोहे की चीज़ें होती है किसी भी कंप्यूटर, मोबाइल या टीवी के अंदर, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगी। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी तो आपके फ़ोन का जो भी ताम झाम है वो हिल जाएगा और फ़ोन, टीवी या फिर आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा। अच्छा, मैग्नेट्स को केयरफुली हमें हैंडल करना चाहिए और अच्छे से उन्हें स्टोर भी करना चाहिए। यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो आप सबके लिए एक सवाल है, डू लाइक पोल्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर? जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए या शाउट आउट चाहिए, तो क्या करना है, सिंपली सब्सक्राइब करना है, उसके साथ में एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर बनना है। अच्छा, आपको सैम्पल पेपर्स के अंदर क्या मिलेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, नोट्स, ये सारे नोट्स मिलेंगे। मतलब आपकी बुक कोई भी हो, उस बुक के अंदर ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, तो आपको वो पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन नोट्स को पढ़ोगे, सिंपली काम हो जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ।